एक गलती असुरों से हो गई थी। मंथन के समय पर जब मंथन हुआ, समुद्र मंथन जब किया गया, शेषनाग की नेति बनाकर मंदराचल की रई बनाकर जब मंथन प्रारंभ करा, उस मंथन में सबसे पहले अगर कुछ निकली थी तो गौ माता निकली। उस मंथन में 5 गाय निकली, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला। 5 गाय मंथन के समय पर निकली। उन 5 गाय के निकलने के बाद फिर विष निकला, फिर विष निकला। अब पहले क्या निकली है, जम के बोलो जरा, गौ माता। और गौ माता के बाद में निकला है विष। गौ माता निकलने का कारण क्या था? मंथन में सबसे पहले गौ माता के निकलने का कारण केवल इतना था, विष जो निकलेगा, उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, उसका शरीर जलेगा। उस विष की तपन को अगर रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। अब कोई कहे कि शंकर भगवान को 10 लीटर दूध चढ़ेगा, कोई कहे भगवान शंकर को 100 लीटर दूध चढ़ेगा, तो उनके हाथ जोड़ लेना और पांव पड़कर कहना, महाराज जी किसी पुराण में लिखा है कि शंकर जी को इतना ही दूध चढ़ेगा? यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आधी में पुनियात। अगर 1 लोटा जल है और आपने केवल 1 चम्मच भी दूध अगर भगवान शंकर को चढ़ा दिया तो शिव ने स्वीकार कर लिया। मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे करोड़ों में देना, मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे लाखों में देना, मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे इतना देना। मेरा भोलेनाथ जी तो केवल इतना कहता है कि थोड़ा भी देना तो श्रेष्ठ देना। सारे देवताओं को एक तुमने जो चढ़ाया चढ़ाया, शंकर जी को अगर एक बेलपत्री भी चढ़ती है तो खंडित नहीं चढ़ती। चढ़ती है क्या? चावल का 1 दाना, मात्र 1 दाना चावल का आप शंकर जी को चढ़ाओ, पर खंडित मत चढ़ाओ। 1 दाना चढ़ाना, ज्यादा नहीं, पर पूर्ण आखा चढ़ाओ। शंकर जी को फूटा हुआ नरियल भी नहीं चढ़ता। शंकर जी को नरियल भी चढ़ेगा, श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूरा चढ़ेगा, पूर्ण। पर कितना? शिवजी ने कहा कि मुझे इतना सारा चावल चढ़ाओ, शंकर भगवान ने कहा मुझे 1 किलो गेहूं चढ़ाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे इतना देना। भोलेनाथ जी तो कहता है तू दिल से देना। अगर 1 अक्षत का दाना भी देगा तो याद कर कर देना कि द्रौपदी ने केवल झूठा बर्तन मुझे दे दिया था और झूठे बर्तन में से राख से वो बर्तन मन चुका था, साफ हो चुका था। द्रौपदी कह रही थी मेरे पास में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा मुझे दे तो बर्तन जरा, पात्र तो दे। द्रौपदी ने पात्र दिया। वो पात्र चारों तरफ से ऐसा था, ऊपर किन्नौर लगी हुई थी, जैसे आपके भगोनी होती है, तपेली होती है, उस पात्र में किन्नौर थी। उस किन्नौर में एक चावल के दाने का आधा हिस्सा फंसा हुआ था और उस पर भी राख लगी हुई थी। भगवान द्वारिकाधीश ने उस आधे चावल के दाने को निकाल लिया, मुंह में ले लिया, 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया केवल आधे चावल के दाने से। केवल आधे चावल के दाने से 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया। मेरा महादेव कभी नहीं कहता कि मुझे लाखों में देना कि करोड़ों में देना। मेरा महादेव कभी नहीं कहता कि मुझे इतना देना। मेरा महादेव कहता है आधा चावल का दाना देना पर प्रेम का देना, 1 चावल का दाना देना पर प्रेम का देना, 1 लोटा जल देना तो प्रेम का देना। और सुन, 4 घंटे तक नाम जपे जा रही, जपे जा रही, जपे जा रही, जपे जा रही।
कौन आया कौन गया, भगवान के ऐसा भजन भी मत देना। एक क्षण मैं तुझे देख लूं और तू मुझे देख ले, ऐसा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना। एक क्षण। ये बुजुर्ग माताएं यहां पर बैठी हुई हैं, बुजुर्ग भाई भी यहां पर बैठे हैं। आज के जमाने में लड़की लड़के को शादी के समय पर दिखाया जाता है। आधा घंटा बैठकर छोरी छोरा को बात कराई जाती है, फिर होटल में मिलाया जाता है। साहब ये लड़की से लड़के से संबंध हो रहा है, देख लो साहब। लड़की लड़का घूमने भी जाते हैं शादी के पहले बातचीत करने के लिए। बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? और एक पहले का विवाह होता था, लड़की चाय की ट्रे लेकर आई, रखी, निगाह उठी, छोरा छोरी की निगाह मिली, उसने ट्रे रखी और अंदर चली गई। उससे ना तो कोई प्रश्न करा गया ना कुछ पूछा गया, केवल छोरे ने छोरी को देखा, छोरी ने छोरे को देखा। आधे घंटे सोफे पे बैठ के नहीं देखा, केवल एक क्षण ट्रे रखते समय बस निगाह मिली और शादी पक्की हो गई। जो एक निगाह से शादी पक्की हुई थी वो 7 जन्म तक चली, और जो होटल में हुई थी वो 7 महीने ही चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे फोन पे लगे रहे, मम्मी भी कुछ नहीं बोली, अब पक्की हुई है शादी। क्या बोल ना माँ बोली ना पिता बोले, शादी पक्की हुई है, कर लेने दो बात। 24 घंटा बात करे, रात को 1-1 2-2 बजे तक बात करे, सुबह उठ के फिर मैसेज करे। उसके बाद भी शादी होने के बाद 4 साल 5 साल 6 साल में अदालत में खड़े मिलेंगे तलाक के लिए। जरा विचार करिए, इससे तो पहले की शादी अच्छी थी, केवल एक क्षण निगाह मिलती थी और शादी 7 जन्म तक चलती थी। मेरा भोलेनाथ भी कहता है, मेरे पास आना तो एक क्षण निगाह मिलाकर चले जाना, मैं तेरा और तू मेरा। और कई ऐसे हैं 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहते माला पकड़ के, 24 घंटे। अब इन्हें माला तो पकड़ी है और निगाह जहां मिलाना थी उसकी जगह। देख ले, उधर से झाड़ू लगाते लगाते इधर तक लिया। वो बर्तन वाली को बोल देना, बर्तन उधर से उठा के इधर रख देगी और वहां से सोफा सेट को खसका के उधर से झाड़ू निकाल लेगी। अरे इतनी देर से घंटी बज रही, देख तो लो कौन आया, दूध वाला आया होगा, देख रहे जाकर। अब बताओ, भगवान भी सोच रहा है या तो दूध लिया है या फिर मेरे को जब। और क्या कह रही है कि मैं तो 2 घंटे भगवान की सेवा करती। भगवान से पूछा है, बोलो ये कमला करती? भगवान बोले पक्की आलसान, इसके बराबर तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं। मंदिर में आके बैठ जाती है, माला पकड़ के 4 घंटा तक बैठी रहे। एक हनुमान चालीसा को 25 बार बोल देती है। 25 बार पूरी बोलती है? नहीं, एक ही बार पूरी नहीं हो पाती, उसी में 25 बार हो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ जागर, राम पुत्र पवन सतनाम, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति कृष्ण की कंचन बराबर। पूरी हनुमान चालीसा पढ़ती जाएगी, पूरा काम घर का करती जाएगी। हनुमान जी भी बोले, बेन जाने दे, मेरे को दूसरी जगह जाना, तू बैठी 4 घंटे से। भगवान भी फिर, भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान कहता है, एक क्षण मात्र आधी में पुनियाद। मेरे शंकर जी कहते हैं, एक बार मेरे मंदिर तक आ गया, दिल से जल चढ़ा दिया, हृदय से कह दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, चली जा घर। कुछ नहीं, बैठे हैं हम तो। कभी दिल से अगरबत्ती लगाकर देखो,
कभी दिल से भगवान को धूप बत्ती लगा कर देखो, कभी दिल से भगवान को जल चढ़ा कर देखो। दुकान पर भी जाते हो तो हमारे पिताजी अगरबत्ती लगाते थे इसलिए हम लगा रहे हैं, हमारे दादाजी अगरबत्ती लगाते थे इसलिए हम अगरबत्ती लगा रहे हैं। बस भगवान को इसलिए अगरबत्ती लगा रहे हो क्योंकि हमारे दादाजी लगाते थे, हमारे पिताजी लगाते थे, हमारा नियम चले आ रहा है। ऐसा नियम नहीं करना अपने को कि दादा और पिताजी के समय से आ रहा है। नियम अगरबत्ती का नहीं था, दादाजी अगरबत्ती दिल से लगाते थे, धूप बत्ती दिल से लगाते थे, प्रेम से भगवान को रिझाते थे कि ये दुकान तेरी है, ये व्यापार तेरा है, ये घर तेरा है और मैं स्वयं तेरा हूं, तू मेरे को संभाल लेना, इस दुकान को संभाल लेना। तब दुकान चलती थी और ऐसी चलती थी कि खूब धन आता था। अब वो ही दुकान जो दादाजी की थी, जो पिताजी की थी, उस पर तुम भी बैठे हो। कौन सा 4 चांद लगा दिए तुमने? अपने परिवार का तो सही से गुजारा नहीं कर पा रहे। और दादाजी तो 4 भाई का, 5 भाई का परिवार था, 6 भाई का परिवार था, पूरे का गुजारा करता था। एक अकेली दुकान से 6 भाई का गुजारा होता था। और एक आज के समय में 6 भाई का गुजारा ना होकर एक परिवार का भी गुजारा एक दुकान से नहीं हो पा रहा। उसका कारण क्या है? पहले दुकान पर अगरबत्ती दिल से लगती थी। आज तुम दादाजी लगाते थे तो टाइम पास कर रहे हो कि उनने लगाना चालू करा तो हमें को भी लगाना ही पड़ेगा। हमने देखा है कि वो अगरबत्ती लगाते थे तो लगा दिया। इसको अगरबत्ती लगाना नहीं कहेंगे, इसको धूप बत्ती लगाना नहीं कहेंगे। जिस दुकान पर तुम बैठते हो, जिस रोजी पर तुम बैठते हो, उसको तुम्हें पहले महादेव से कहना पड़ेगा, भगवान से कहना पड़ेगा, ये दुकान तेरी है, मैं तेरा हूं, घर तेरा है, व्यापार तेरा है, तुझे संभाल लेना है। जैसे अगरबत्ती में सुगंध होती है, सारी दुनिया में फैलती है, मेरी दुकान की सुगंध भी सब दूर फैला दे, बस इतनी कृपा कर। इस दुकान की सुगंध भी तो सारे जनमानस तक फैला दे, बस इतनी कृपा। महाराज ज्यादा नहीं चाहिए, भगवान देव अधिदेव महादेव को थोड़ा सा चाहिए, जब शिव कथा कहती है, हृदय से जब पुकारा, हृदय से जब कहा जाए तो वो आता। आप दिल से पुकारिए, आप दिल से कहिए उसको, मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे, हवा में उड़ती जावांगी, बाबा डोर तू छटीला मैं कटी जावांगी। महाराज भगवान को दिल से रिझाने का प्रयास। एक लोटा जल भी चढ़ाना तो उसके भरोसे पर चढ़ाना, सियोर वाले महाराज के भरोसे पर नहीं। एक बेलपत्र चढ़ाना तो उसके भरोसे पर चढ़ाना कि मैंने सुना है, मेरा विश्वास, मेरी कथा कहती है। कितना सुंदर बात है। एक पंडित जी कथा कहने के लिए ब्रज की भूमि पर आए। उन्होंने कहा भगवान भव सागर से पार कर देता है। और ब्रज की एक भोली भाली गोपी जो कि कुछ नहीं जानती थी, ना पढ़ी थी ना लिखी थी, उसने प्रवचन में सुन लिया भगवान भव सागर से पार करता है। गरीब साधारण सी सहज सी, उसके पास कुछ नहीं। वो यमुना जी के घाट पर गई, नाव वाले से कहा मुझे पार कर दो। नाव वाला बोला 4 आने लगेंगे। उसने कहा मेरे पास में 1 आना है, मुझे पार कर दो। नाव वाले ने पार नहीं करा। उस गोपी के मन में आया कि पंडित जी कह रहे थे भगवान भव सागर पार करता है, तो क्या यमुना पार नहीं कर सकता? उसने यमुना जी से कहा माँ यमुना मुझे पार कर दो। यमुना में पांव रखा, इतनी गहरी यमुना, यमुना में पांव रखकर वो चलती चलती पार हो गई। रोज जाती, रोज आती, रोज जाती, रोज आती। गुरुजी की कथा पूरी हो गई और गुरुजी अपने गांव जाने लगे। तो गोपी ने कहा चलो मैं भी वहीं जा रही हूं, अपन दोनों साथ ही चलते हैं। गोपी भी साथ हो गई। यमुना के घाट पर गुरुजी ने नाव वाले को बुलाया तो गोपी कहती है काय को बुला रहे हो गुरुजी, फालतू का पैसा लगा रहे हो। तो कैसे पार होंगे?
गोपी कहती आप ही ने तो कहा था भगवान भव सागर से पार कर देता है। उस दिन से मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं करा। यमुना मैया से विनती करती हूं और यमुना मैया मुझे पार कर देती है। पंडित जी बोले ऐसा होता है क्या, पागलों जैसी बात करती है, यमुना इतनी गहरी है, ऐसे कोई पार हो जाएगा? नहीं पंडित जी, आप ही ने कहा था, उस दिन से मैंने 1 रुपया खर्च नहीं करा। अरे तो ऐसा कोई होता है क्या? गोपी कहती क्यों नहीं होता, मैं यमुना मैया से विनती करूं। यमुना से विनती करी, गोपी निकल कर चली, यमुना पर पांव रख रख कर चली। पंडित जी ने कहा गजब हो गया। पंडित जी ने कहा चलो मैं भी पांव रख देता हूं। जो पंडित जी ने पांव रखा तो यमुना में डूबने लगे। गोपी ने उनका हाथ पकड़कर खींचा और पार लेकर चली गई। क्योंकि कहने वाला कथा कह देता है, बोलने वाला कई मिलेंगे जो बोल देते हैं, पर उनका विश्वास परमात्मा पर टिक नहीं पाता है। संसार के लोगों से निवेदन है कि परमात्मा पर विश्वास टिकना चाहिए, और ये हमारा खुद का अनुभव कहता है और विश्वास कहता है कि मेरा महादेव आता जरूर है और निभाता जरूर है। आएगा और निभाएगा, आता है। 3 दिन लगातार पानी गिरा। ये जमीन पर जहां कथा हो रही है, ये खेत की जमीन है, इस पे कोई मुरम नहीं डली है, इस पे कुछ सामान नहीं डला है, केवल खेत की जमीन है। और खेत की जमीन में पानी गिर जाए तो 3 दिन लगातार पानी गिरना, और रात भर 2 बजे से गिरना चालू हो जाना, सुबह तक गिरना। और सुबह तक गिरने के बाद वही भोजनशाला टेंट के अंदर, ना उसके ऊपर कोई टीन है ना कोई तिरपाल है, कपड़े के टेंट के अंदर भोजन बन रहा है। और यहाँ लोग लाखों की संख्या में आए हैं। वो चला रहा है, चल रही है, वो सुना रहा है, सुन रहे हैं। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई कर ले। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी हार जाता है जब खुद के घर की शादी होती है और पानी गिर जाए तो पसीने टपकने लगते हैं। यहाँ किसी का पसीना नहीं टपका, यहाँ प्रेम टपका। एक जरा सी शादी में तुम्हारे यहां पानी आ जाए, उथल पुथल हो जाती है। यहां लाखों जनता, पंडाल के अंदर हजारों जनता रुक रही थी। प्रतिदिन बाबा कहीं ना कहीं रूप में आ रहे थे। 2 दिन से लगातार बाबा इधर से उधर घूमे, कहीं सांप के रूप में, कहीं कहीं रूप में, कहीं कहीं रूप में, रोज घूमते रहे आधी आधी रात को। और माताएं, बोलो सही है कि गलत है, माताएं हाथ जोड़ के कह देती बाबा कहां से आए हो, चलो जाओ, यहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं। और बाबा घूमते घूमते इधर से उधर निकल जाते। ये शिव नहीं तो और क्या है, ये शंकर नहीं तो और क्या है। आया, अपना भजन कराकर, अपना स्मरण कराकर, भक्ति को देकर भगवत स्मरण कराकर गया। एलईडी चालू कर दो आसपास की सब भगवत भजन में लीन रही है। उसके ऊपर भरोसा कर कर देखिए, उसके ऊपर विश्वास कर कर देखिए, उस पर दृढ़ता बनाकर देखिए, वो साध लेगा। सहज नहीं है मेरा देवाधिदेव महादेव, सहज नहीं। वो पकड़ता है हाथ, डूबने नहीं देता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव के उपासक बन। किसी आडंबर में हमें नहीं पड़ना, किसी ढोंग प्रपंच में हमें नहीं पड़ना, छूछा में हमें नहीं पड़ना, संसार के लोगों में हमें नहीं पड़ना। हमें तो उसकी भक्ति में पड़ना है कि हम जाएंगे जल चढ़ाने तो वो भी हमारे को साधेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, दूसरा कोई नहीं। पानी में डूबोगे तो मरोगे, और शिव महापुराण में डूबोगे तो तरोगे। ये वो पुराण, ये वो पुराण जो फल देती है, निश्चित सुख देती है। इतना पानी गिरा, अपने अपने घर की व्यवस्था संभालना कठिन हो जाता है। भोजन व्यवस्था, पंडाल व्यवस्था, कितनी कितनी। और मैं तो धन्यवाद दूंगा यजमान परिवार को कि आप लोगों की भक्ति रंग लाई है, जो इतने प्रेम से ये कथा हुई। किलेदार परिवार ने भी इसको बहुत सपोर्ट